Hello students, welcome to the next lecture on the CSR NET December 2025. Today I will explain you how you can solve the quadratic form with the help of the shortcut tricks. Myself Dr. Harishkar, you can follow and subscribe my YouTube channel where you can find the various videos related to the CSR NET such as differential equations, complex analysis, partial differential equations, real analysis and complete solution of the CSR NET paper available. Now, in this lecture, I will explain you how you can solve the two questions which are related to the quadratic form. The first question is you have to find the condition of the A, B and C. Second question is related to the inner product. How you can solve both the question within the 1 minute time periods. Fine. Can you solve it? It's a very simple. लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. फाइन. आप सब मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हो. फाइन. और इस व्हाट्सएप ग्रुप में आप हमेशा एक ही क्वेरी रेज करते हो. अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो यू कैन स्कैन इट. फाइन. एक ही क्वेरी मेरे को पिछले पूरे 1 वीक से सुनाई दे रही है या पिछले हर बार यही सुनने को मिलता है कि सर जब आप इन सब का सॉल्यूशंस अपलोड करते हो तब तो हमें समझ में आ जाता है लेकिन हम एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे. इसका भी हमें एग्जाम में क्यों नहीं सोच पा रहे इस तरह से. तो मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं. इसका रीजन एक ही है कि जब आप ये सब वीडियोस देखते हो, फाइन, आप शॉर्टकट ट्रिक्स को एंजॉय तो करते हो लेकिन जब प्रैक्टिस करने की बारी आती है, मान लो आपको यही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हो, तो आप क्या करते हो, जो अप्रोच मैंने आपको बताई आप उस अप्रोच से सॉल्व ही नहीं करते. आप क्या करते हो, प्रैक्टिस के वक्त आप नॉर्मली इसको लॉन्गर मेथड से एज यूजुअल जैसे बाकी पढ़ाते हैं आपको, आप उससे सॉल्व करते हो. आप तो यही मिसमैच है. आप प्रैक्टिस यहां से करते हो लेकिन अप्लाई यहां करते हो आप. तो देयर इज अ ब्रिज बिटवीन देम. माई अप्रोच इज टोटली डिफरेंट देन दी अदर्स. फाइन. माई अप्रोच इज टोटली डिफरेंट देन दी अदर्स. तो मैं आपसे बार बार कहता हूं, अगर आप मेरे लेक्चर को देख रहे हो, शॉर्टकट ट्रिक्स को देख रहे हो, अप्रोच को देख रहे हो, तो प्रैक्टिस भी इन्हीं तरह लेक्चर से करिए आप. फाइन. आप फिर प्रैक्टिस किसी और का ना करिए. आप या तो आप किसी और की तरह ही अप्रोच को समझिए, उसी से ही प्रैक्टिस करिए सो दैट एग्जाम में आपका सॉल्व हो जाएगी. फाइन. जैसे ये क्वेश्चन की बात करते हैं, दोनों क्वेश्चन की भी मैंने आपको एक अप्रोच बताई थी हर बार कि जब भी कभी भी स्टेटमेंट में मैट्रिक्स आ जाए, किसी भी स्टेटमेंट में मैट्रिक्स लिखा जाए, तो कैसे सॉल्व करोगे आप. यू कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ रैंक ऑफ द मैट्रिक्स और विद द हेल्प ऑफ द आइगन्स वैल्यू. यही मैंने हर वीडियो में बताया आपको. आप लीनियर अलजेब्रा की कोई भी वीडियो उठा के देख लो. फाइन. आप क्वाड्रेटिक फॉर्म की कोई भी वीडियो उठा के देख लो. लाइक अगर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्म की बात करूं, यू कैन सी द जुलाई 25, जुलाई 25, 23. ओके, दिस इज अ कंप्लीट क्वाड्रेटिक फॉर्म लेक्चर अवेलेबल. मैंने एक ही अप्रोच बताई थी. जब भी मैट्रिक्स का वर्ड दिखाई दे जाए, लाइक यू कैन सी यहां पे मैट्रिक्स दिखाई देगा. फाइन. दिस इज अ मैट्रिक्स. फाइन. देन यू कैन ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ द रैंक एंड द आइगन वैल्यू. अगर आपने एग्जाम में जाने से पहले इस तरह से प्रैक्टिस करी होगी, देन यू कैन सॉल्व इट. फाइन. बच्चों, बिलीव मी, ओके, ट्रस्ट ऑन मी, already you will get the 100% success in your examinations, but the thing is you have to apply only one approach. okay, ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरी सिंगल अप्रोच से एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर चुके हैं. अगर आपको नहीं यकीन, यू कैन सी ऑन द कमेंट बॉक्स. मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस देख के क्वालिफाई कर चुके हैं, काइंडली पुट ए कमेंट्स सो दैट बाकी भी मोटिवेट हो एंड दे कैन क्वालिफाई योर एग्जाम, देयर एग्जाम्स वेरी वेल. फाइन. चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मेरी इसी अप्रोच के साथ. सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है, A इज माई मैट्रिक्स, तो मैं आइगन वैल्यू से अप्रोच को सॉल्व करूंगा. फाइन. क्या कोई एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बता सकते हो जो इन्वर्टिबल हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. फाइन. जैसी A को मैं I ले रहा हूं, मेरा F क्या बन गया, F इज माई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. यहां तक क्लियर हो गया, क्वेश्चन सिंपल बन गया. assume there exists alpha, beta and gamma in the complex such that its number will be 0. So can you find the value of alpha, beta and gamma so that the function will be 0? Yes, definitely you can find 1 iota and 0 which is a part of the C cube and it satisfied my given conditions. हो गया. अब आप ऑप्शंस को चेक करना शुरू कर देते हैं. There exists ABC which belongs to the R cube such that F will be 0. क्या आपको A, B और C मिलेगा R में 0 के अलावा जिससे ये वैल्यू 0 जाए? कभी नहीं मिलेगा.
बिकॉज ये वैल्यू f की वैल्यू 0 कब होगी, f विल बी 0 ओनली व्हेन x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z। फाइन, लेकिन फर्स्ट पार्ट में कह रहा है 0 के अलावा आपको चाहिए, तो ये तो कभी नहीं मिलेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इज कैंसिल। देखिए कितना आसान मेथड से आपने फर्स्ट को कैंसिल कर दिया। फाइन, तो मैंने मैट्रिक्स लिया, मैट्रिक्स से उसकी आइगन वैल्यू क्या आ गई 1 1 1। सेकंड ले रहे हैं, इफ देयर एग्जिस्ट ABC विच बिलोंग्स टू द R क्यूब। अब आपको ऐसा ABC लेना है, R में से लेना है जिसकी वैल्यू पहले सेटिस्फाइड कर जाए, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा ना, एग्जाम्पल को बदलना पड़ेगा। एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं, फाइन आइडेंटिटी ही मैट्रिक्स ले लेते हैं, लेट्स से -1 1 1, बाकी सारी वैल्यूज 0। इसके कोरस्पोंडिंग आपका f क्या बन गया, -x² + y² + z²। क्या इसमें आपको अल्फा बीटा गामा मिलेगा कॉम्प्लेक्स में? यस यू कैन, सो दैट विल बी, इसको क्या लिख सकते हैं, पहले वाले को आयोटा ले लेते हैं, आयोटा स्क्वायर इज -1, नो यहां नहीं मिलेगा ना आपको, क्या मिलेगा आपको, ओके इसको 0 ले लेते हैं फर्स्ट वाले को, फाइन इसको 1 ले लेते हैं और इसको आयोटा ले लेते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ द सी। फाइन, अल्फा बीटा मिल गया। क्या आपको कोई एक नंबर मिलेगा आर में और वो क्यू में भी हो, तो मैं क्या करूं, √2 एंड 0 ले लेता हूं, इसका आंसर कितना हो गया, 0 बन गया। फाइन, एंड √2 एंड 0 दिस आर द एलिमेंट्स ऑफ द आर क्यूब। क्या ये आपका एलिमेंट क्यू का है? दिस इज नॉट द एलिमेंट ऑफ द क्यू क्यूब, व्हाई, बिकॉज √2 इज नॉट द पार्ट ऑफ द क्यू, so सेकंड ऑप्शन इज आल्सो कैंसिल। हाँ, आप ये भी कह सकते थे कि सर मैं अगर इसमें 1 1 0 ले लूं, फाइन ये भी 0 आ रहा है आपका आंसर, एंड दिस द पार्ट ऑफ द आर एंड दिस द पार्ट ऑफ द क्यू एज वेल, बट आप किसी काउंटर एग्जांपल से ऑप्शन को करेक्ट नहीं कर सकते, डिस्कार्ड तो कर सकते हो आप। लुक एट द थर्ड ऑप्शन। फाइन, थर्ड में क्या कह रहा है, आपको अब क्या लेना है, जेड के एलिमेंट्स लेने हैं, तो क्या इसी एग्जांपल में आपको जेड के एलिमेंट्स मिल जाएंगे? यस, यू कैन सी के एंड 0, इससे आपका आंसर 0 मिल जाएगा, वेयर k इज माई z, देन इट इज अ फाइनाइट सेट। लेकिन k आपका z में कितने एलिमेंट्स आपके पास हैं, इट हैज इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स, so he said finite set, that option is also cancelled, right option is D is my correct answer of the problem. You can also see that ये मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज क्या आई आपके पास, +-1 which has a positive as well as negative आइगन वैल्यूज। और जब भी क्वाड्रेटिक फॉर्म हो आपके पास, ऐसी फॉर्म को क्या बोलते हैं, जब जिसकी पॉजिटिव आइगन वैल्यूज हो और नेगेटिव आइगन वैल्यूज हो, दैट इज अ इनडेफिनिट फॉर्म, और ये वही आपके पास कह रहा है आपके पास। फाइन, इट हैज अ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज एज वेल एज नेगेटिव आइगन्स वैल्यू। तो देखिए कितना आसान तरीके से सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व हो गया। चलिए लुक एट द सेकंड वन। Again, B is my positive definite. B is a 4x4 is a positive definite real symmetric matrix. इससे क्या मीनिंग हुआ, अगर ये रियल सिमेट्रिक है, आइगन वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 0। फाइन, पॉजिटिव डेफिनेट मीन्स अगर मैं कोई भी एक एलिमेंट ले रहा हूं x, दैट नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x विच इज माई नॉन जीरो। एंड रियल सिमेट्रिक से क्या होगा, आइगन वैल्यूज पॉजिटिव, सो आइगन वेक्टर्स आर यस दे आर ऑर्थोगोनल। फाइन, ये तो पहली लाइन से आपको कंक्लूजन मिल गया। देन कंसीडर द इनर प्रोडक्ट, ओके बी इज नॉट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कोई दिक्कत नहीं है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द फॉल्स, 4 में से 3 को करेक्ट, 3 में से करेक्ट ऑप्शन बताने, 3 करेक्ट बता दोगे, एक फॉल्स निकल जाएगा। ओके, तो एक बी मैट्रिक्स ले लेते हैं। फाइन, बी मैट्रिक्स कोई भी एक ले लेते हैं, 1, बिकॉज पॉजिटिव आइगन वैल्यूज होनी चाहिए ना आपकी, तो डायगोनल में 1 2 3 4 ले लेता हूं, बाकी सारी वैल्यूज 0। क्लियर? इफ फर्स्ट पॉइंट, इफ v and w आर द आइगन वेक्टर्स ऑफ द b, फाइन, v and w आर द आइगन्स वेक्टर ऑफ द b, इसका मतलब क्या होगा, ये ऑर्थोगोनल भी होंगे, अगर ये ऑर्थोगोनल है इसका मतलब v ट्रांसपोज w आपका क्या होगा, 0 होगा। देन इसकी वैल्यू आपको 0 प्रूफ करनी है, तो बाय डेफिनेशन, फाइन, इसके आइगन वैल्यूज क्या क्या आ गई आपकी, मैं इसके आइगन वैल्यू यहां लिख देता हूं,
इस मैट्रिक्स बी की आइगन वैल्यूज 1, 2, 3 and 4. Now since W आपका पास क्या है? Eigen vector. So how you can write the eigen vector? I can write in terms of eigen values. Fine. Because lambda is a real number which comes to be outside V transpose of W, which is my 0. The first option is my true statement. But हमें false चाहिए. That answer is cancelled. Is it okay? चलिए look at the second option. सेकेंड ऑप्शन इज v इज द आइगन वेक्टर ऑफ द b. कौन सी आइगन वैल्यू के ऊपर हमें नहीं मालूम. सो लेट्स से लैम्डा इज इक्वल टू 1 और इसके ऊपर आपका आइगन वेक्टर आपने ले लिया 1 0 0 0. यही बनेगा ना 1 के ऊपर तो 1 0 0 0. 2 के ऊपर बनेगा 0 2 0 0 0 1 एंड सो ऑन. w इज अ नॉन जीरो सच दैट w एंड v. अब w एंड v बोला है जीरो, आपको ये जीरो दिया हुआ है. That implies W transpose is equal to 0. That implies, और W कैसा है आपका? नॉन जीरो है. तो कोई भी नॉन जीरो ले लेता हूं मैं. इसको W ले लेता हूं. W1, W2, W3. फाइन. अब आप यहां पे फिल करते हैं पहले V को. V से V आपका क्या है? इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1, ये कितना आ जाएगा? 0 0 एंड 0. फाइन. V ऑफ इस मैट्रिक्स V को इस V से मल्टीप्लाई करेंगे. V इज आइगन वेक्टर, सो V आइगन वेक्टर ट्रांसपोज में जाएगा. ओके, दिस इज माय 4 क्रॉस 4. फाइन. W ट्रांसपोज, तो जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आंसर आएगा? सो विच इंप्लाइज व्हाट इज द V ऑफ V? बिकॉज V इज आइगन वेक्टर, सो दैट विल बी लैम्डा ऑफ V. लैम्डा ऑफ V इज माय, so that is a V transpose into 1 0 0 0. फाइन. अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो दैट गिव यू कितना आंसर आएगा? 0 इज इक्वल टू 0. दैट विल सेटिस्फाइड कंडीशन. ये W सेटिस्फाइड कर गया इसको. देन क्या ये आपका आइगन वेक्टर होगा? यू हैव द डिफरेंट चॉइसेस. अगर मैं एक वैल्यूज ले लूं, लेट्स से 2 3 एंड 4, क्या आपको ये मिलेगा? कोई भी एक लैम्डा इसके साथ इनमें से बिल्कुल भी नहीं मिलेगा. बिकॉज यहाँ पे आपका पास 2 3 4, आप इसको कभी भी इसके कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते. इसका मतलब W आपका क्या होगा? इज नॉट आइगन वेक्टर. फाइन. लेकिन ये क्या कह रहा है आपको? आइगन वेक्टर. सो दैट स्टेटमेंट इज माय फॉल्स स्टेटमेंट. क्लियर? आप कोई भी एक आप सिंपल एग्जांपल ले लो, यही वाला W ले लो. फाइन. इसको V के साथ करोगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन ये कभी भी आपका आइगन वेक्टर नहीं होगा बिकॉज ये मैट्रिक्स डायगोनल है. फाइन. एंड यू कैन सी दे आर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज. तो इसके जो आइगन वेक्टर हैं वो ऑर्थोगोनल होने चाहिए आपस में, तो वो तो है ही नहीं आपके पास इस एग्जांपल में. चलिए लुक एट द थर्ड वन. फॉर एवरी स्पेस W प्लस W बार इज R4. ये कब होता है? दैट्स अ डायरेक्ट सम. इसका मतलब अगर मैं ये चीज प्रूफ कर दूं, दैट इज माई फाइन, देन आवर टारगेट इज ओवर. सो लेट्स से V एक एलिमेंट है जो इन दोनों के अंदर है. फाइन. अगर V आपका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में है, अगर ये ऑर्थोगोनल में है, देन V ऑफ दिस नंबर विल बी 0. दैट इंप्लाइज V ट्रांसपोज V ऑफ W इज माई 0. W कहां पे बिलोंग करता है आपका? V में, W में. फाइन. तो मैं क्या करता हूं? ठीक है. सो मैं क्या कर रहा हूं? आपको W को मैं V ले रहा हूं बिकॉज ये भी एक एलिमेंट V का ही है. सो दिस इंप्लाइज V ट्रांसपोज V ऑफ V इज 0. इसका क्या मतलब है? बाय द डेफिनेशन ऑफ द रियल सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. फाइन. लेकिन ये 0 कब होगा? ओनली व्हेन V इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स अगर V एलिमेंट है दैट मीन्स दे आर disjoint, and once they are disjoint that means they are correct statement. Fine. Third option is also cancel out. Look at the fourth option. If W is the eigenspace, W is the eigenspace of B. Eigenspace means, what is the meaning of the eigenspace? If I choose any element, let's say V, fine. So eigenspace means they are the eigen vector. Is it okay? Then W is the orthonormal basis. Orthonormal.
ओके, ऑर्थोनॉर्मल के लिए अगर आपने मेरा ये पहले लेक्चर जस्ट एग्जाम से थोड़े दिन पहले अपलोड करा था, PYQ ऑफ द ऑर्थोनॉर्मल, तो आप आंसर इसका डायरेक्टली निकाल दोगे। ऑर्थोनॉर्मल के आपको क्या करना है, ग्राम स्मिथ अप्लाई करना होगा। ग्राम स्मिथ अप्लाई करने के लिए आपको क्या प्रूफ करना है ऑर्थोनॉर्मल के लिए, कि ये जो वेक्टर है V एंड W जो है आपके पास ऑर्थोनॉर्मल है, ऑर्थोगोनल है आपके पास। फाइन, तो कैसे प्रूफ करोगे, मैं इसके स्टार्ट कर लेता हूँ किसी भी एलिमेंट से, U एंड V से भी। मैं दो एलिमेंट ले लेता हूँ U एंड V W के अंदर। बाय द डेफिनेशन इट इज U ट्रांसपोज। फाइन, ये क्या हो गया, लैम्डा इज आउटसाइड U ट्रांसपोज ऑफ द V। तो ये आपका क्या बेसिकली क्या हो गया, इज द स्टैंडर्ड डॉट प्रोडक्ट। फाइन, दिस द स्टैंडर्ड डॉट प्रोडक्ट। स्टैंडर्ड डॉट प्रोडक्ट आपके पास क्या है, इज ऑलवेज फॉर्म है orthogonal, or you can normalize them. Fine, because they are the real symmetric matrix. So eigenvectors are orthogonal, so this is the standard inner product. So you can say, what you can say is this will form a inner product. So based on this inner product you can formalize the orthogonal vectors, and once you can orthogonal vector you can divide by its norm, you will get the orthonormal vector. And once you can get the orthonormal by using the Gram-Smith process, yes, you can form the orthogonal basis. So that statement is true statement. This option is also cancelled. The right statement is B is the right answer of the problem. So you can see it's a very simple way you can solve both the questions, but the most important thing is you have to do more practice only with my shortcut tricks अगर आप चाहते हो तो। Fine, or as I say, if you want to join with me you can scan and join it. I will upload the next part, that is a linear algebra, very soon. Till then you can share this video with your friends, like and comment on the video. Happy learning always, best wishes. Thank you very much.